आज बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी मैं लेकर आया हूं, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ाना है और अंत तक इस वीडियो को देखना है। आज हम समझने वाले हैं कि पुराने चेक से पैसे वसूल कैसे करें। ठीक है, तो देखिए इस ग्राफ के माध्यम से यह सारी जानकारी हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक व्यक्ति का नाम लिया है, काल्पनिक नाम है रामलाल, दूसरे व्यक्ति का नाम काल्पनिक नाम है श्यामलाल। ठीक है, यहाँ पर यह एक चेक है, यह बैंक है, यह न्यायालय है और यह एडवोकेट है। ठीक है, और इसी पूरे ग्राफ के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि यदि किसी व्यक्ति को चेक के माध्यम से पेमेंट नहीं होता है और चेक यदि ज़्यादा पुराना हो जाता है तो भी वह व्यक्ति उस चेक के माध्यम से रुपए वसूल कर सकता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि इस रामलाल से इस श्यामलाल ने कुछ रुपए उधार लिए। ठीक है, इस रामलाल से इस श्यामलाल ने कुछ रुपए उधार लिए और जब रामलाल ने श्यामलाल से वे उधार पैसे मांगे, वे उधार रुपए मांगे, तो श्यामलाल ने क्या किया कि इसको एक चेक दे दिया। यह चेक दे दिया और कह दिया इससे कि आप एक काम करना, इस चेक को बैंक में पेश करना और बैंक में पेश करने के बाद में आप अपने रुपए जो है वह वहाँ से प्राप्त कर लेना। ठीक है, अब क्या होता है कि रामलाल जो है यह इस चेक को लेकर बैंक में जाता है और बैंक में जाने से पहले श्यामलाल से कह देता है कि मैं जो है आज इस चेक को बैंक में लगाने जा रहा हूँ, तो आप के खाते में पैसे हैं अथवा नहीं होंगे तो यह चेक जो है यह बाउंस हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में श्यामलाल जो है यह रामलाल से कहता है कि अभी आप इस चेक को खाते में मत लगाइए, क्योंकि अभी मेरे खाते में पैसे नहीं है, कुछ दिनों बाद मैं अपने खाते में पैसे जमा कर दूंगा, उसके बाद में आप चेक को लगा देना। अब ऐसी स्थिति में रामलाल भी उस बात पर विश्वास कर लेता है और इस चेक को बैंक में प्रस्तुत नहीं करता है। तो ऐसे टालम टूल करते करते जो है मतलब ऐसे कुछ भी बहाने बनाते बनाते श्यामलाल जो है इस चेक पर जो लिखी तारीख है वह तारीख निकाल देता है। तो देखिए दर्शकों, चेक पर लिखी तारीख निकाल देता से मतलब क्या होता है कि जब चेक पर कोई तारीख लिखी जाती है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो तारीख लिखी जाती है उस तारीख से 3 माह के भीतर इस चेक को बैंक में प्रस्तुत करना रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या परेशानी होती है कि ये श्यामलाल जो है कुछ न कुछ बहाने बनाता रहता है और ये तारीख निकाल देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रामलाल जो है ये निश्चित तारीख पर जब बैंक में चेक प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो वह चेक पुराना हो जाता है, उस पर तारीख निकल जाती है। ऐसी स्थिति में वह चेक जो है बैंक में फिर नहीं लग पाता है। पहला कारण तो हो गया कि यह श्यामलाल जो है यह बहाने बनाता रहता है और तारीख निकल जाती है, या यह रामलाल जो है यह इस चेक को इस तारीख के भीतर नहीं लगा पाता है और तारीख निकल जाती है। दूसरा कारण हो सकता है कि जिस बैंक का चेक श्यामलाल ने रामलाल को दिया है, ठीक है, जिस बैंक के नाम से जो नाम लिखा हुआ रहता है कि जिस बैंक का चेक जो है श्यामलाल ने रामलाल को दिया है वह बैंक ही बंद हो चुका है। ठीक है, अब वह बैंक अगर बंद हो चुका है तो ये रामलाल जो है जब इस चेक को लेकर इस बैंक में जाएगा, इसके बैंक खाते में लगाने जाएगा, तो बैंक यह कह देगी कि इस प्रकार का बैंक जो है, जिस बैंक का आपको चेक मिला है, यह बैंक ही बंद हो चुका है, इसलिए इस चेक में लिखी राशि हम आपको नहीं दिला सकते। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी इस चेक का भुगतान इस रामलाल को नहीं हो पाएगा। तीसरा जो कारण रहता है वह तीसरा कारण रहता है कि चेक अधिक पुराना हो जाना। ठीक है, चेक अधिक पुराना हो जाने से मतलब यह होता है कि बैंकें क्या करती है कि समय समय पर अपने जो चेक बुक जो रहती है या चेक जो रहते हैं उनको परिवर्तित करती रहती है। अर्थात ये कह देती है, जिस बैंक में रामलाल चेक लगाने जाता है वो बैंक ये कह देती है कि इस प्रकार के चेक जो है अभी बैंकों के द्वारा नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि यह फॉर्मेट जो है यह पुराना हो चुका है और अभी बैंकों ने नए चेक जारी कर दिए हैं, इसलिए इस प्रकार का चेक जो है अभी मान्य नहीं है। ठीक है, अगला कारण है कि यहाँ पर जो चेक में जो तारीख लिखी हुई रहती है उस तारीख से 3 महीने के भीतर तो आपने वह चेक बैंक में पेश कर दिया, लेकिन आप उस चेक के आधार पर 138 का दावा नहीं लगा पाए, तो ऐसी स्थिति में भी वह चेक पुराना हो जाता है। तो उस चेक के आधार पर आप किस प्रकार से वसूली कर सकते हैं। इन कारणों से यदि इस रामलाल को इस श्यामलाल को दिए पैसे प्राप्त करने में कोई दिक्कत आती है और इस प्रकार से इस चेक के माध्यम से इसकी वसूली बैंक के माध्यम से नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में यह रामलाल क्या कर सकता है। तो यह रामलाल क्या करेगा कि यह रामलाल जो है श्यामलाल को एक नोटिस देगा, या तो यह रामलाल स्वयं नोटिस दे सकता है या
यह रामलाल जो है यह एडवोकेट के माध्यम से भी नोटिस दिलवा सकता है। देखिए, एडवोकेट के माध्यम से नोटिस इसलिए देना जरूरी है क्योंकि लीगल लैंग्वेज जो रहता है, लीगल भाषा जो रहती है, वो लीगल बातें जो रहती हैं उनको केवल वकील ही या न्यायाधीश या कानून का जानने वाला व्यक्ति ही समझता है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वह एडवोकेट के माध्यम से ही नोटिस दिलवाते हैं। ठीक है, तो ये रामलाल जो है ये इसको श्यामलाल को नोटिस देगा और कहेगा कि मैंने आपको रुपए उधार दिए थे और उसके बाद में आपने मुझे एक चेक दिया था कि आप इस चेक के माध्यम से रुपए वसूल कर लेना, लेकिन यह चेक जो है इसका भुगतान इन कारणों से नहीं हो पाया है। वह कारण कौन सा है कि या तो इसकी तारीख निकल चुकी है, या आपने जिस बैंक का मुझे चेक दिया था वह बैंक ही बंद हो चुका है, या आपने मुझे जो चेक दिया है वह अधिक पुराना है और अभी वर्तमान में उस बैंक ने नए चेक जो है वह जारी कर दिए, इसलिए आपका जो चेक है वह मान्य नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उस चेक से मुझे भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आप 7 दिवस के भीतर मैंने जो आपको रुपए दिए थे वह मुझे मई ब्याज के अदा करें, नहीं तो मैं आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करूंगा। जब श्यामलाल को सूचना पत्र प्राप्त हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद में भी श्यामलाल रामलाल को रुपए अदा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में रामलाल क्या कर सकता है? तो देखिए, ऐसी स्थिति में रामलाल जो है ये क्या करेगा कि श्यामलाल के विरुद्ध न्यायालय में दावा पेश करेगा। किस बात का दावा? वसूली का दावा पेश करेगा, है ना, उसको बी सूट कहा जाता है। तो अब रामलाल जो है श्यामलाल के विरुद्ध बी सूट पेश करेगा न्यायालय में। तो रामलाल जो है ये या तो एडवोकेट के माध्यम से भी पेश कर सकता है या स्वयं भी पेश कर सकता है। तो रामलाल जो है यह उस सूट के साथ में, अर्थात उस दावे के साथ में, सिविल सूट के साथ में क्या क्या दस्तावेज लगाएगा। तो रामलाल को जो है उस दावे के साथ में एक तो यह चेक जो है यह लगाना होगा, एक सूचना पत्र जो इसको दिया है कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, ठीक है, तो वह सूचना पत्र जो है वह लगाएगा। वह प्राप्त इसको हुआ है, श्यामलाल को जो प्राप्त हुआ है उसकी प्राप्ति रसीद, और रजिस्टर्ड डाक से ये जो भेजेगा उस रजिस्टर्ड डाक की प्रति उस दावे के साथ में लगाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि रामलाल के जो द्वारा जब न्यायालय में सिविल दावा पेश कर दिया जाएगा तो न्यायालय के द्वारा श्यामलाल को भी एक सूचना पत्र भेजा जाएगा कि आपके विरुद्ध इस प्रकार का दावा लगा है कि आपने इस रामलाल से रुपए उधार लिए थे और उसके बदले आपने चेक दिया था, लेकिन इन कारणों से जो है इनमें से किसी एक कारण से या इन कारणों से उस चेक का भुगतान इस रामलाल को नहीं हो पाया है, इसलिए इसने आपके विरुद्ध इस प्रकार का दावा लगाया है। अब श्यामलाल क्या करेगा कि अपना जवाब न्यायालय में पेश करेगा, ठीक है। श्यामलाल जो है यह अपना जवाब जो है न्यायालय में पेश करेगा। यदि श्यामलाल के पास में ऐसा कोई दस्तावेज है जिसमें यह लिखा हुआ है या उससे यह लगता है कि श्यामलाल ने जो पैसे इससे उधार लिए थे रामलाल से, वो पैसे इसने वापस कर दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में रामलाल का दावा नहीं चलेगा, ठीक है। और यदि ऐसा कोई दस्तावेज श्यामलाल के पास में नहीं है तो ऐसी स्थिति में अगर रामलाल जो है यह न्यायालय में यह प्रमाणित कर देता है कि हाँ वास्तव में यह चेक इसने दिया था और इतने रुपए जो है इसको उधार दिए थे और उसका भुगतान इस श्यामलाल ने इसको अभी तक नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है वह रामलाल के पक्ष में निर्णय और डिक्री पारित कर देगी, ठीक है। अब जब डिक्री और निर्णय रामलाल के पक्ष में पारित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में निर्णय और डिक्री से ही श्यामलाल से रामलाल को पैसे प्राप्त नहीं हो सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि रामलाल को फिर से बजावरी, है ना, उसके लिए फिर से उसके डिक्री का पालन करने के लिए फिर से एक अर्जी लगानी पड़ेगी न्यायालय के समक्ष। फिर न्यायालय जो है इस श्यामलाल को फिर से सूचना पत्र जारी करेंगे और यदि श्यामलाल ने उस डिक्री और निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की है और वहाँ से कोई स्थगन प्राप्त नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में श्यामलाल की जो संपत्तियां हैं वह कुर्क की जा सकती है और उनको नीलाम कर रामलाल की राशि जो है यह रामलाल को वापस करवाई जा सकेगी। अब देखिए, आपको एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो चेक आपको दिया गया है अर्थात रामलाल को दिया गया है उस पर यहाँ पर श्यामलाल के हस्ताक्षर होने चाहिए, अर्थात जो भी व्यक्ति आपको चेक देता है उस व्यक्ति के यहाँ पर हस्ताक्षर होना जरूरी है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस चेक के माध्यम से आप वसूली करना चाहते हैं उस चेक पर यहाँ पर जो तारीख लिखी हुई है उस तारीख से 3 साल के अंदर आपको दावा पेश करना जरूरी है। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो
तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।